बहुत से दोस्तों ने यह सवाल पूछा है कि सर पढ़ाई का कोई रूटीन नहीं बन पा रहा है, रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्या करें। ये बहुत सारे दोस्तों की समस्या हो सकता है कि आपकी भी हो। इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक तो वो लोग हैं जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन पा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तैयारी के साथ साथ कोई और भी काम करते हैं, जॉब करते हैं और उन्हें समय नहीं मिल पाता, तो वो उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो दूसरी कैटेगरी है, यानी कि उन लोगों की जो पढ़ाई के साथ काम भी कर रहे हैं, उनकी ये समस्या उतनी बड़ी नहीं है। उनकी सिर्फ इतनी ही समस्या है कि समय कम मिल रहा है। लेकिन जिनके पास सिर्फ पढ़ाई करने का ही काम है, उसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो इस चीज़ से ज़्यादा परेशान है। आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे गंभीरता से समझें, वरना आप लगातार इसी में फंसे रहेंगे, बार बार फेल होते रहेंगे और रूटीन ही बनाते रह जाएंगे, समय निकल जाएगा। तो एक ही बार समझिए, अच्छे से समझिए और लाइन पे आ जाइए। इसमें इस समस्या को जड़ से समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप से एक सवाल पूछना होता है कि रूटीन बनाता कौन है। इसको जिस लेवल पे आप समझेंगे उसी लेवल की बात आपको दिखाई देगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रूटीन कौन बनाना चाह रहा है, कौन बनाता है। आप में से कई लोगों के दिमाग में कई तरह की बातें आ सकती हैं कि जो लोग सीरियस होते हैं वो रूटीन बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे समय का अच्छे से इस्तेमाल हो वो रूटीन बनाना चाहते हैं। बहुत सारे सब जवाब आ सकते हैं, लेकिन असलियत ये है कि जिस व्यक्ति का समय ज़्यादा खराब हो रहा है और उसे पता भी है कि मेरी हरकतों की वजह से, मेरी आदतों की वजह से, मेरे आलस की वजह से ज़्यादा समय खराब हो रहा है, वो व्यक्ति रूटीन बनाने की कोशिश करता है, टाइम टेबल बनाता है, सोने जगने का समय निर्धारित करने की कोशिश करता है, तमाम तरह के उपाय करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका समय बर्बाद हो रहा है, समय निकल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको पता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है और उसे आप ठीक करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कई लोगों ने इस हद को पार कर दिया है। अब वो पढ़ाई करने के लिए रूटीन नहीं बना रहे हैं, वो खुद की संतुष्टि के लिए और पढ़ाई से भागने के लिए रूटीन बना रहे हैं। बहुत कड़वी बात है, लेकिन ये सच्चाई है। आप अकेले में मेरी बात सुन रहे हैं, इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर सच में आप ऐसा करते हैं तो। कई लोग क्या करते हैं कि वो कई कई घंटे सोचते हैं, विचारते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं और अपने आप से कहते हैं कि लो अब एकदम परफेक्ट रूटीन बन गया, बहुत मज़ा आएगा, कल से इस पे काम करेंगे। सुबह होती है, थोड़ा सा काम करते हैं और कोई ना कोई बहाना आ जाता है, फिर वो छूट जाता है। थोड़ा बहुत काम करते हैं, हो सकता है 1-2 दिन काम किए, फिर छूट जाता है। वो छूटता ही है। उसके बाद उसमें कमियां दिखती हैं, फिर उन कमियों को सुधारने के लिए नया रूटीन बनता है। पढ़ाई कहीं पीछे छूट गई है, रूटीन खेला जा रहा है। यहाँ पर टाइम टेबल बन रहा है, अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं, परफेक्ट रूटीन बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बहाना बन जाता है पढ़ाई से भागने का, आपको पता भी नहीं चलता। इसमें मज़ेदार बात यह है कि आपको कहीं से भी नहीं समझ में आएगा कि आप बहाना बना रहे हैं, आप भाग रहे हैं। आपको मज़ा आएगा, आपको खुद पे गर्व होगा कि वाह, मैं जितना बढ़िया प्लान बना सकता हूँ, बना सकती हूँ, ऐसा तो कोई नहीं बना रहा है, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट तो कोई है ही नहीं। लेकिन असलियत ये है कि आपके दिमाग ने आराम करने का, पढ़ाई से भागने का एक उपाय खोज लिया है कि चलो रूटीन खेलते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। अब जब इस चीज़ को आप गहराई से समझ पाएंगे तो ही आप इससे आगे बढ़ पाएंगे। सही बता रहा हूँ। जब तक इस चीज़ को आप ना समझें और स्वीकार ना करें कि हाँ, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे टाइम टेबल बनाने की कोशिश कर चुकी हूँ, आज तक बहुत सारे उपाय किया है मैंने, बार बार वो फेल हो जाता है और कई बार इसमें लगता है कि हमने बहुत बढ़िया कर दिया है, आगे से सब बढ़िया हो जाएगा, कभी नहीं होता। हम इस जाल में फंसे हुए हैं। जब इसे आप स्वीकार करेंगे,
इसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात ज़बरदस्ती मान लीजिए। अगर आपके अंदर ये समस्या है तो इसे स्वीकार करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। खैर, मुझे पता नहीं कि आपने क्या स्वीकार किया, लेकिन जिन लोगों ने गंभीरता से इस समस्या को देखा है उनके लिए आगे बढ़ते हैं और फिर आगे इस पे विचार करते हैं कि जब आप समझ रहे हैं कि ये एक जाल है, इसमें फंसे हुए हैं, तो इससे निकल क्यों नहीं पा रहे हैं। जो बात अभी मैंने कही उसमें बहुत सारे लोगों ने खुद से महसूस किया है कि हम फंसे हुए हैं, हमारा दिमाग हमें मूर्ख बना रहा है कि हाँ चलो प्लानिंग कर लेते हैं, इसमें संतुष्टि मिल रही है, बार बार वहीं आ जा रहे हैं। सवाल ये है कि हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ मुझे कहनी थी, मैं आपको फिर से वो बता देता हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपको भूख लगी है, मान लेते हैं कि आप घर पे गए हैं, कोई फंक्शन है, दिन भर आप व्यस्त हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, भूख लगी है, 5 मिनट का समय आपको मिला या आधे घंटे का समय मिला, खाना रखा हुआ है या किसी ने ला के दे दिया, तो क्या उसे खाने के लिए आप रूटीन बनाएंगे? उसकी प्लानिंग करेंगे कि कितने बजे से कितने बजे मुझे खाना चाहिए, किस तरह से बैठ के खाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें सोचेंगे। जहां आप सुविधाजनक तरीके से बैठ सकते हैं, आप अपनी भूख मिटाएंगे, न कि दुनिया भर की प्लानिंग करेंगे। पढ़ाई में भी ये बात लागू होती है। अगर आपके अंदर भूख है, पढ़ाई करने की भूख है, तो समस्या यहीं समाप्त हो जाती है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी आपको मौका मिलता है पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने का मन करता है तो कुछ और करते हैं, घूमने चले जाते हैं, कुछ अपनी जो हॉबी है उस पर काम करते हैं, लेकिन रूटीन वाले चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग रूटीन बनाना चाह रहे हैं वो लापरवाह हैं या पढ़ना ही नहीं चाहते, ये भी हैं, लेकिन ये बेचारे हैं, ये एक जाल में फंसे हुए हैं और उसी जाल की मैं बात कर रहा हूँ कि इससे हम निकल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो चलिए, 2 बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको समझना है और अभी से इसे लागू करना है, आप इससे बाहर आ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ याद करिए, अब तक आपने जब भी अपना रूटीन बनाया है, और रूटीन से मेरा मतलब क्या है, इसमें कई सारी बातें शामिल होती हैं। कितने बजे उठना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कब कौन सी चीज़ पढ़नी है, ये सब शामिल होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप ऐसी कोई प्लानिंग करते हैं, आप अपनी क्षमता से ज़्यादा बड़ा टारगेट रखते हैं। हर बार मतलब हर बार। कभी आपने इस चीज़ को पकड़ा भी होगा और खुद से कहा भी होगा कि यार इतना बड़ा टारगेट रखने की क्या ज़रूरत है, हम तो कर ही नहीं पाते हैं, तो छोटा करते हैं। थोड़ी सी कोई बात आप लिखेंगे कि चलो कल हम 2 घंटे ही पढ़ाई करेंगे, तो आपके अंदर से जो ईगो है, जो घमंड है कि हम पता नहीं तोप हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो हम इतना छोटा टारगेट कैसे रख सकते हैं, वो इजाज़त नहीं देगा 2 घंटे पढ़ने की। वो कहेगा कि बस इतना ही, ये तो कोई भी कर देगा, ये इसकी क्या ज़रूरत है। अरे हम जब प्लानिंग बना रहे हैं तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। टाइम ख़राब हो जाएगा, सिर्फ 2 घंटे का हम टारगेट रख लेंगे, बाकी के दिन क्या करेंगे। तो हम छोटा टारगेट नहीं रखते। हमारा ईगो है, बहुत बड़ा ईगो है। हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि 2 घंटे आज टारगेट रखे, उसके बाद से 2.5 घंटे किए, 3 घंटे किए, लगभग 15 दिनों में हम 8-10 घंटे तक आराम से पहुंच के उसको मेंटेन कर सकते थे। नहीं करते। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं, आप अपनी औकात से बड़ा टारगेट रखते हैं। औकात बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी क्षमता नहीं है, अभी आदत नहीं है, उसको आप ध्यान में नहीं रखते। अभी आप ईमानदारी से पढ़ने बैठ रहे हैं तो 5 घंटे में हो सकता है कि आपका दिमाग जो है गर्म होने लगे, ऐसा लगने लगे कि यार अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, अब समझ में नहीं आ रही हैं बातें। धीरे धीरे आदत बनेगी तो ये 7-8 घंटे तक पहुंच सकता है। लेकिन पहले ही दिन आप सोचें कि 10 घंटे काम करेंगे, हो सकता है जोश जोश में कर लें एक दिन, उसके बाद 1 महीने काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये समस्या है सबसे पहली, और इसी की वजह से आप घूम घूम के इसी में आते हैं, बार बार इसी कुएं में गिरते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते, वो जीवन को नहीं समझ रहे हैं। वो तैयारी को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि गणित का कोई फार्मूला है, हर चीज़ अपनी जगह पर सेट है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जीवन में ऐसी चीज़ें नहीं होती। आज आप रात में ये सोच कर सो रहे हैं कि कल उठ के इतने बजे से हम पढ़ाई शुरू कर देंगे, इतने घंटे ये पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे चलेगा सब कुछ। सुबह आप उठते हैं,
पता चलता है कोई ज़रूरी काम आ गया, हो सकता है कि आप शहर में रह रहे हैं, घर जाना पड़ गया, घर पे कोई समस्या है, उस पे आपको इन्वॉल्व होना पड़ गया, समाधान बताना पड़ गया। बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में और आप एकदम फिक्स करना चाहते हैं अपने रूटीन को। तो इसकी वजह से जब आप हर चीज़ फिक्स करने की कोशिश करते हैं तो ये मान के चलिए कि हर दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। क्या जानते हैं आप कल क्या हो सकता है हमारे साथ, आपके साथ? हमें कुछ नहीं पता है। तो जब ये चीज़ क्लियर है कि कल क्या हो सकता है, कुछ कुछ बातें पता होती हैं, कुछ हमें बिल्कुल नहीं पता होती, तो क्या उसके लिए संभावना लेकर नहीं चलनी चाहिए कि थोड़ा लचीलापन भी हो? ऐसा हो कि अगर हमारा 2 घंटा कहीं और भी चला जाए तो भी हमारे रूटीन पे कोई असर ना पड़े। ऐसा हम नहीं करते। हम हर चीज़ वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा हमने सोचा था और कर नहीं पाते। मान लीजिए आपने सोच लिया कि 8 बजे हम पढ़ने बैठ जाएंगे सवेरे, उसके पहले 2 घंटे पहले उठे, फ्रेश हुए, कुछ नाश्ता किया और पढ़ने बैठ गए। हो सकता है कि आज रात में आपको किसी वजह से नींद ही नहीं आ रही है। अब आप टेंशन में हैं, आप ज़बरदस्ती सोना चाह रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, आपको कल सुबह पढ़ाई करने बैठना है 8 बजे तक और आप सो ही नहीं पा रहे हैं। पता चला कि 1 बज गए, 2 बज गया। अब आपको नींद आई, 8 बजे आप सो कर ही उठ रहे हैं और जैसे ही सो के उठे मूड ख़राब हो गया कि लो आज का रूटीन फिर ख़राब हो गया, अब दिन भर आप पढ़ाई नहीं करेंगे। ऐसा हुआ होगा आपके साथ। तो हर चीज़ क्यों फिक्स करना है? इसकी वजह से भी आप इसमें फंसते हैं। अगर आप इन 2 चीज़ों को समझ लें तो आपकी आधी समस्या यहीं पर सॉल्व हो चुकी है। लेकिन इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से उपाय के फॉर्मेट में बात कर लेते हैं कि कैसे आप इससे बाहर निकलें। बातें मैंने बता दी हैं, उन्हीं को अलग तरह से, अलग स्टाइल में मैं बता दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज़ ये रखिए कि आप अपने रूटीन को लचीला बनाइए। और लचीला बनाने से क्या मतलब है वो भी मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि कल मुझे 5 घंटे पढ़ना है, तो ये गांठ बांध कर मत बैठ जाइए कि ये 5 घंटे कब से कब तक होने चाहिए। फंस जाएंगे आप। आप ये करिए कि भाई हो सकता है कि मेरा मन ना करे कभी, तो उस समय मैं नहीं पढ़ूंगा, 1 घंटे नहीं पढ़ा, उसके बाद पढ़ लूँगा। दिन में नहीं पढ़ाई हो गई तो रात में पढ़ लेंगे। लेकिन इसको लचीला रखिए, फिक्स मत करिए, बांधिए मत कि हाँ इसी समय हमें पढ़ना है। कुछ लोग आपको सिखाते हैं कि हर चीज़ फिक्स होनी चाहिए, तब आप रूटीन में आएंगे। ना वो फिक्स हो पाता है, ना आप रूटीन में आ पाते हैं। ज़िंदगी भर नहीं हो पाता, ना हो पाएगा। जीवन कोई गणित का फार्मूला नहीं है, नहीं कर पाएंगे आप, हर चीज़ फिक्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर फ्लोट होता रहे, तैरता रहे, तो आप उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आपने तय किया कि कल मुझे ये विषय पढ़ना है, तो क्यों इस बात को लेके आप बैठ गए हैं कि मुझे सुबह ही पढ़ना है या शाम को ही पढ़ना है या दोपहर में ही पढ़ना है? भाई उस विषय को पढ़ना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कब पढ़ना है ये डिपेंड करेगा कि अगले दिन का माहौल कैसा है। तो इस तरह से आप लचीलापन लेके आइए, चाहे वो विषय की बात हो, चाहे कितने घंटे पढ़ाई करनी हो, चाहे सोने जगने की बात हो। अगर आपने कह दिया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है और इस समय नींद नहीं आ रही है, तो कल के टारगेट के उस हिस्से को अभी पूरा करिए। ये मान के चलिए कि हो सकता है कल लेट से उठें और उठने के बाद हमें ये करना था, तो हम उसको अभी करेंगे। ये नहीं कि नींद भी नहीं आ रही है और कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तब तो आपका समय ख़राब होगा ही, मूड ख़राब होगा ही। तो ये एक काम करिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने टारगेट्स को अपनी क्षमता से कम रखिए। ये थोड़ी अलग बात है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप को पुश करो और फिर आप अपने आप से बेहतर बन पाएंगे। वो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन उससे होता नहीं है। लेकिन अपनी क्षमता से कम टारगेट रखने में बहुत मज़ा आता है, तब आप अपनी क्षमता को बढ़ा पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, बचपन में जिन बच्चों को जिस लेवल पे वो हैं उससे नीचे की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तेज़ी से समझ में आती हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हैं। उनके अंदर और मोटिवेशन आता है कुछ ज़्यादा सीखने का। नंबर्स बढ़ रहे हैं, तारीफ़ें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं वाह वाह कितना बढ़िया बच्चा, कितना पढ़ने में ठीक है, तो उसके अंदर उसकी क्षमता अपने आप बढ़ेगी। और अगर आप थोप दें कि तुम्हें इतना याद कर लेना है, आज ही पढ़ा सुनाओ हमें 5 का, वो नहीं याद कर पा रहा है, वहीं से उसकी क्षमता कम होने लगी।
तो ज़बरदस्ती का कहीं का मोटिवेशन सुन के, कोई किताब पढ़ के खुद पे चीज़ें थोपने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी क्षमता से, अगर आपको लगता है कि मैं एक दिन में 7 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो 5 घंटे का टारगेट रखिए और उस 5 घंटे को आप लगातार 1 हफ्ते करिए। अगर एक भी दिन मिस नहीं कर रहे हैं तब उसे 5.5 करिए, तब उसे 6 करिए। ऐसे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी क्षमता बढ़ेगी। चाहे वो घंटे की बात हो, चाहे रिवीजन की बात हो, किसी भी चीज़ पे लागू करिए। ये चीज़ करिए, आपकी क्षमता भी बढ़ेगी, आपको मज़ा भी आएगा, मोटिवेशन आएगा। बाहर से थोपेंगे तो कोई मोटिवेशन नहीं है, दबाव महसूस होगा, दिमाग ख़राब होगा। अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, और अंदर से मोटिवेशन तभी आएगा जब आप अपने टारगेट्स पूरा करेंगे। और कोई उपाय नहीं है, कोई वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है वो ये है कि आप अपने उन कार्यों, उन हरकतों, उन आदतों की पहचान करिए। इस पे मैं अलग से बात करूँगा, बहुत सारे दोस्तों ने इस पे सवाल पूछे हैं। उनकी पहचान करिए जिनसे आपका समय खराब हो रहा है। बात रूटीन की हो रही है, और रूटीन में से अगर समय निकाल दें तो किस चीज़ की बात हो रही है समझ में ही नहीं आएगा। टाइम का ही तो इस्तेमाल करना है सही तरीके से। पता चल रहा है कि आप अपने 24 घंटे में से 4 घंटे हर दिन किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में बिता रहे हैं जिससे आपको कोई खास लाभ नहीं हो रहा है। और ये लाभ से मेरा मतलब सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप हर दिन 1 घंटे आप कोई वीडियो देखते हैं, कोई ऐसा शो देखते हैं जिससे आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बड़ी शांति महसूस होती है, पढ़ाई करने में मज़ा आता है, तो वो अच्छी बात है। वो आपका समय ख़राब नहीं हुआ है, उससे आपका लाभ ही हुआ है। लेकिन 1 घंटे आपने कुछ ऐसा देखा जिससे दिमाग में कूड़ा और भर गया, आप और ज़्यादा भारी महसूस कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक एक दिन बीत रहा है, हम समय ख़राब कर रहे हैं। ऐसी भावना आ रही है, मतलब आपने गलत जगह समय लगाया है। तो आप इसकी पहचान करिए, और मेरे ख्याल से मेरे कहने से पहले ही आपने समझ लिया है और सोच भी लिया है, जानते भी हैं कि समय कहाँ ख़राब हो रहा है। पहचान करने से नहीं होगा, आप उसे नोट करिए। एक डायरी बनाइए, छोटी सी प्राइवेट डायरी। लोग अपनी डायरी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनको डर रहता है कि कोई पढ़ लेगा तो क्या होगा। कुछ लोग पर्सनल डायरी बनाते हैं, छुपा कर रखते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसी बातें लिखते हैं कि वो मान के चलते हैं कि किसी दिन मेरी डायरी किसी ने देखी तो मेरी इमेज क्या बनेगी, तो किसी और को दिमाग में रख के डायरी बनाते हैं। वैसा नहीं, उस तरह का नहीं। आप ये मान के मत चलिए कि इस डायरी को कोई और पढ़ने वाला है, आपके अलावा कोई नहीं पढ़ेगा। मोबाइल में ही लिख लीजिए। तो आप हर दिन लिखिए कि जहाँ पे समय बर्बाद हो रहा था उसमें से कितना समय मैंने आज बचा लिया, कितने समय की कटौती मैंने कर ली। और यहाँ फिर से वही चाल है, पहले दिन आपको लगेगा कि मज़ा आ गया, आज मैंने कुछ भी नहीं देखा, रील्स देखता था नहीं देखा, और भी फालतू का समय कहीं बर्बाद हो रहा था वो मैंने नहीं किया, बहुत मज़ा आया। अब इसका घमंड इतना हो जाएगा, इसमें इतना आप अपने आप को ऐसे देखने लगें कि अरे आप तो पता नहीं महात्मा हो गए। अगले दिन नहीं तो 1-2 दिन के अंदर उसकी क्रेविंग इतनी बढ़ेगी कि आप पूरा दिन खराब कर सकते हैं उसी में। ऐसे नहीं, इसमें क्रांतिकारी बनने से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे आराम से। तो आप हर दिन, क्योंकि ऐसी आदतों में मज़ा आता है, भले बाद में पछतावा हो, भले बाद में आपको लगे कि यार समय ख़राब हो रहा है, लेकिन मज़ा आता है, उसकी आदत बनी हुई है। अचानक से बंद कर देंगे तो कुछ दिन बाद आपकी भूख और बढ़ जाएगी, फिर आप अपना पूरा समय बर्बाद कर देंगे। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइए कि आज मैंने 15 मिनट बचा लिए अपने। पहले तो आप नोट करिए कि कितना समय जा रहा है, फिर उसमें से आप थोड़ा थोड़ा बचाते बचाते उसको लेके आइए आधे 1 घंटे तक। शून्य नहीं करना है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने में लगे हैं। क्यों बनाना है भाई, किसके लिए बनाना है? अगर आपका 4 घंटा खराब हो रहा है ऐसे, तो आधे घंटे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, बस इतना ध्यान रखिए कि वो मनोरंजन के लिए चल रहा है, भले उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मन उसमें उलझा हुआ था, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे आपकी पर्सनालिटी एक गलत डायरेक्शन में शेप हो रही है। जैसे मान लीजिए बहुत हिंसात्मक चीज़ें देख रहे हैं, धीरे धीरे अंदर से खुद के अंदर हिंसा वाली भावना उत्पन्न हो रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वो तो नहीं, लेकिन अगर आप मान लेते हैं रील ही देख रहे हैं तो उसको जीरो नहीं कर देना। अगर आपको उसमें मज़ा आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, जीरो नहीं करना है, हीरो नहीं बनना है।
उसको इतना कम कर दीजिए कि उससे से आपके बाकी दिनचर्या पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। बाद में आपके अंदर से खुद आएगा कि ये निरर्थक है, इसे छोड़ देने से ज़्यादा फ़ायदा हो, यही आधे घंटे हम यहाँ लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप उसे छोड़ पाएंगे और उसे शून्य करने की कोशिश करेंगे। जीवन में कभी छुटकारा नहीं होगा। जब आप ये मान के चलेंगे कि हाँ थोड़ी बहुत चलता है, थोड़ा बहुत आधे घंटे समय बर्बाद हो रहा है, कोई बात नहीं, तब आप उसे छोड़ पाएंगे। वहाँ संभावना है कि आप सच में उसे छोड़ पाएंगे। पहले से जीरो करने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। इस पे ध्यान दीजिए। तो ये 3 चीज़ें आपने अगर कर ली, आपकी समस्या का समाधान हो गया। अब इसके बाद बैठ के एक बार इत्मीनान से सोच लीजिए 5-10 मिनट और आगे बढ़िए। मैं फिर से आपको 3 बातें बता दे रहा हूँ। आपका टारगेट लचीला हो, छोटा हो और दिन में जहाँ समय खराब हो रहा है वहाँ से उसकी पहचान करिए, उससे धीरे धीरे कम करिए। बस इतना ही करना है। अपने आप आपका रूटीन सही हो जाएगा। अपने आप पढ़ाई करने लग जाएंगे, उसमें मज़ा आने लग जाएगा। मेरे ख्याल से आज के इस डिस्कशन से आपको लाभ हुआ है। अब अगले डिस्कशन में किसी और क्वेश्चन को लूँगा और उस पर मैं बात करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।